हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास 1 to 8 का फॉर्म हम लोग कैसे भर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको फॉर्म को भरने से पहले आपको अपने पास आपको अपना जो है आधार कार्ड और अपना जो है बैंक का खाता जो है यानी बैंक का पासबुक आपको अपने पास रखना अति आवश्यक है। तब ये फॉर्म को आप बहुत बढ़िया से भर सकिएगा। और फिर उसके बाद देखिए, ये फॉर्म को भरिएगा तो ये झारखंड के हर एक स्कूल में ये फॉर्म लागू होता है। कोई कोई चीज़ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे छात्र का नाम ऊपर हो जाएगा, प्रवेश कक्षा नीचे हो जाएगा, लेकिन आपका जो पूरा फॉर्मेट यानी जो है लिखा हुआ जो है पूरा तरीका आपका उसी तरह रहेगा। तो देखिए क्या है लिखा हुआ, नामांकन हेतु प्रपत्र राजकीय मध्य विद्यालय गोड्डा। अब फिर उसके बाद देखिए तिथि यानी तारीख आपको भर देना है, कौन तारीख को आप एडमिशन करवाइएगा। तो तारीख आपको लिखना है, महीना का नाम लिखना है और साल का नाम लिखना है। यहाँ पे तीनों चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है प्रवेश कक्षा यानी कौन क्लास में आप एडमिशन करवा रहे हैं उसके बारे में आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको आवेदक का नाम यानी छात्र का नाम आपको लिख देना है। आपको वो आधार कार्ड से आप देख करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है पिता का अभिभावक का नाम, यहाँ पे पिता का नाम आपको लिख देना है। फिर उसके बाद जो है माता का नाम, फिर उसके बाद माता का नाम आपको जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अस्थाई पता, जैसे अस्थाई पता क्या होता है कि आपका गांव में कहीं घर होगा, जहाँ पे आपका अस्थाई घर होगा उसका आपको पता यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपको वर्तमान पता लिखना है, यानी आप अभी कहाँ रह रहे हैं उसका पता आपको लिख देना है। यदि आपका वो अस्थाई पता और वर्तमान पता दोनों आपका सेम होगा तो आप सेम सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ वो आप जो है आधार कार्ड से देख करके यहाँ पे आप जो है लिख दीजिएगा। आप अपने मन से कुछ नहीं लिखिएगा, नाम भी आपको अपना आधार कार्ड से देख के लिखना है और जो है जन्म तिथि भी आपको आधार कार्ड से, यानी जितना चीज़ भरिएगा सब आधार कार्ड से ही देख के भरना। फिर उसके बाद कोटि यानी कास्ट होता है। कास्ट आप जो है जैसे जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आपका BC1 BC2 होता है। SC ST यानी जो कास्ट में आते हैं वो अपना देख करके आपको भर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर होता है, तो आधार नंबर आप जो है आधार कार्ड से देख करके भर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको जो है यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बैंक खाता संख्या, आपका बैंक का खाता संख्या आपको आ जाना है अब अपने बैंक के पासबुक में, और वहाँ पे आपका जो है बैंक खाता संख्या आपका लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको भर देना है। फिर उसके बाद आपका IFSC कोड रहेगा, वो भी आपको बैंक के पासबुक से आपको जो है देख करके भर देना है। यानी ये जो दो चीज़ 11 नंबर और 12 नंबर है, ये दोनों आपको बैंक के पासबुक में मिलेगा, वो चीज़ को आपको देख के भर देना है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बैंक का नाम एवं शाखा, यानी बैंक का जो नाम होगा उसको लिख देना है, और कौन शाखा यानी वो बैंक कहाँ पे है उसका भी जो है नाम आपको एक कोमा लगा करके इस तरह करके, जैसे आपका जो नाम हुआ, जैसे आपका जो जो बैंक का खाता का नाम हुआ उसको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप छोटा सा कोमा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जहाँ पे वो बैंक पड़ता है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए घोषणा एतद द्वारा में अपना जो है पिता या माता का नाम आप लिख दीजिएगा। घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्री जो आपका जो है लड़का होगा लड़की होगा उसको लिख देना है, ठीक वैसे करके मार देना है, और उसका नाम लिख देना है का नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में नहीं है। यानी आपको यहाँ पे एक तरह से घोषणा पत्र में आपको जो है घोषणा करवा रहा है कि आपका जो विद्यार्थी का जो यहाँ पे नाम जो है कोई दूसरा स्कूल में नहीं है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अपने जो है अभिभावक यानी पिता या माता का नाम आपको भर देना है कोई एक का, और यहाँ पे आपका कोई भी पुत्र पुत्री जो है उसको टिक जैसे करके, जैसे पुत्र है तो आप उसको टिक मार करके यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कक्षा में अनुपस्थित या अनुसानित के आधार पर मेरे पुत्र पुत्री आश्रित के संबंध में उचित निर्णय लेने का अधिकार विद्यालय का प्रधानाध्यापक के पास रहेगा, एवं इससे मेरी ओर किसी प्राप्त की आपत्ति नहीं होगी। और ये यहाँ पे फिर उसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त वर्णित सभी सूचनाएं पूर्णतः सत्य है, तथा भविष्य में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के बारे में मुझे आपत्ति नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपको भरना है, यहाँ पे जितना भी आप फॉर्म में चीज़ भरिएगा वो आपको सब चीज़ जो है आपको राइट भरना है, यानी सब चीज़ आपको सही भरना है। तब फिर उसके बाद आपका जो है आपका यहाँ पे जो है एडमिशन आपका बढ़िया तरह से हो जाएगा। नहीं तो आगे चल के ये नहीं कि आपका ये स्कूल में भी एडमिशन है दूसरा स्कूल में भी एडमिशन करवा लीजिएगा तो आपका नामांकन जो है रद्द करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अपने माता पिता का कोई भी जो है अभिभावक का यानी आपका गार्जियन का यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और देखिए ये पूरा फॉर्म को जब आप भर दीजिएगा तो आपको कुछ
चीज़ ज़रूरी डॉक्यूमेंट यानी ज़रूरी दस्तावेज आपको जो है कुछ लगाना पड़ता है। तो क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लगाना है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको जो है नामांकन के लिए आवश्यक प्रपत्र यानी नामांकन के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, पहले नामांकन फॉर्म लगेगा, यानी वो जो फॉर्म जो भरे उसको आपको पहले लगा देना है उसमें। फिर उसके बाद आधार कार्ड का छाया प्रति यानी आधार कार्ड का फोटो स्टेट आपको फिर उसमें लगा देना है। फिर उसके बाद बच्चे का खाता यानी आपका बच्चा का जो पासबुक जो रहेगा उसका फोटो स्टेट कर देना है। फिर आपको फोटो जो है यानी आपका पासपोर्ट साइज फोटो छोटा छोटा जो रहता है वो 3 वो आपका फोटो लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र यानी जो है जन्म प्रमाण पत्र आपका रहता है वो उसको आपको लगेगा। फिर उसका टीसी, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यदि आप 5 क्लास से ऊपर हैं तब आपका टीसी लगेगा। यदि आप 4 में एडमिशन करवाइएगा, 3 में एडमिशन करवाइएगा तो टीसी आपका नहीं लगेगा, समझे ना। फिर उसके बाद परिचय पत्र मार्केट में मिलता है 5-10 रुपये में परिचय पत्र, उसको ले लीजिएगा और उसमें भर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको किताब दुकान में परिचय पत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद देखिए, माता पिता का आधार कार्ड यानी माता नहीं तो पिता का कोई एक का जो है आधार कार्ड आपको दे देना। और फिर उसके बाद देखिए, वर्ग 3 से ऊपर के लिए खाता अनिवार्य है। यदि आपका देखिए, यदि आप क्लास 3 से जो है आप ज़्यादा यदि 4 क्लास में 5 क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक का पासबुक लगेगा। यदि आप 3-2-1 में यदि आप एडमिशन करवाने के लिए चाहते हैं तो आपका जो है बैंक का खाता आपको नहीं मांगा जाएगा। तो आपका ये था इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।